यहाँ पे ह्यूमन ओवम के बारे में देखेंगे। ओवम में कौन कौन सी लेयर्स होती है, प्रत्येक लेयर में जो पार्ट्स होते हैं उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, और वो जो है फर्टिलाइजेशन के टाइम किस तरह से हेल्प करते हैं उसको जानेंगे। तो सबसे पहले ओवम की स्ट्रक्चर में देखिए तो बाहर की ओर जो है फॉलिकुलर सेल्स दिखाई देते हैं, बहुत सारी सेल्स की लेयर दिखाई देती है। और ये फॉलिकुलर सेल जो है कोरोना रेडिएटा लेयर बनाती है, जो कि बाहर की ओर सबसे बाहर पार्ट है। और ये जो है प्रोटेक्ट इनर लेयर ऑफ ओवम, ये जो है बाहर पाई जाती है, और अंदर जितने भी लेयर्स होती है ओवम के उसको जो है प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। तो सबसे पहले लेयर फॉलिकुलर सेल से बना हुआ पार्ट है, वो है कोरोना रेडिएटा। अब कोरोना रेडिएटा के जस्ट नीचे एक और लेयर दिखाई दे रही है, ये वाली, ठीक है। ये वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा लेयर जो है कोरोना रेडिएटा के जस्ट नीचे पाई जाती है। जोना पेल्यूसिडा लेयर के बाद अब उसके नीचे देखें तो एक और लेयर दिखाई देती है, ये वाली लेयर। इस लेयर को बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या विटेलाइन मेम्ब्रेन, जो कि जोना पेल्यूसिडा के जस्ट नीचे पाई जाती है। एक एक लेयर को पहले देख लेते हैं, फिर हर लेयर में जो है कौन सा कार्य होता है उसको भी देखेंगे। फर्टिलाइजेशन में किस टाइप के वो काम करता है उसको भी देखेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, या फिर उसको आप बोल सकते हो विटेलाइन मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और इस विटेलाइन मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे जो है ग्रेन्यूल के रूप में बहुत सारे ऐसे ग्रेन्यूल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो ग्रेन्यूल होंगे उसको कॉर्टिकल ग्रेन्यूल कहते हैं। ये वाला जो ग्रेन्यूल है वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है। अब उसके जस्ट नीचे एक का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको ऊप्लाज्म बोलते हैं। अब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के बाद जो है अंदर में हम और बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, इसको बोला जाता है ऊप्लाज्मा। ऊप्लाज्मा में मतलब ऊप्लाज्मा में ही यहाँ पे हमको जो है जर्माइनल वेसिकल दिखाई देते हैं। यहाँ इसको न्यूक्लियस या जर्माइनल वेसिकल भी बोलते हैं। न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर जो है हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं। अब देख लेते हैं एक एक जो पार्ट्स हैं उनके क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोरोना रेडिएटा का क्या काम होता है। तो कोरोना रेडिएटा होता है, उसका काम होता है बाहर की ओर, ये जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह ही काम करता है। अंदर के जितने भी मटेरियल है उसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है, इसका मेन काम यही होता है। फिर जो अगला लेयर हमने देखा था जोना पेल्यूसिडा, उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद अगला जो लेयर था वो था जोना पेल्यूसिडा, जो कि कौन सी कैसे लेयर होती है, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होती है। ओके, फिर यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है यही वाली लेयर जो होती है वही जो है स्पर्म रिकॉग्नाइज करता है और जो है यहाँ पे आके वो बाइंड करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ये लेयर जो है कठोर हो जाती है और पॉलीस्पर्मी को रोकती है। हम जो एक ओवम में एक स्पर्म एंटर करने के बाद वो जो लेयर होती है जोना पेल्यूसिडा लेयर, वो कठोर हो जाती है और एक से अधिक स्पर्म के एंट्री को वो रोक देती है। तो ये रहा पॉलीस्पर्मी को रोकती है ये जोना पेल्यूसिडा लेयर। तो जो न्यूक्लियस होती है यहाँ पे हमने देखा था, जो ओवम के न्यूक्लियस होते हैं उसमें जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। और यहाँ तो जो न्यूक्लियस होता है इसमें जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है। तो ये रखते हैं ऊप्लाज्मा। ऊप्लाज्मा का क्या काम होता है, ऊप्लाज्मा के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें mRNA होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऊप्लाज्मा में जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स और mRNA माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सहायता करते हैं। तो ये रहा ऊप्लाज्मा का काम। अब उसके बाद कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के बारे में जान लेते हैं, जो कि हमने देखा था कि विटेलाइन मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे पाई जाती है। ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल होता है, जैसे ही स्पर्म जो है यहाँ जोना पेल्यूसिडा लेयर को क्रॉस करती है, ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल में बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और ये एंजाइम जो है जैसे ही ओवम में स्पर्म एंटर करता है ये एंजाइम यहाँ से रिलीज होते हैं और ये एंजाइम जो है जोना पेल्यूसिडा लेयर को हार्ड बना देते हैं, कठोर बना देते हैं, जिससे कि एक से अधिक स्पर्म की एंट्री को वो रोकते हैं। तो इस तरह से सारे पार्ट और सारे जितने भी उसके फंक्शन है उसको हमने इस वीडियो में जान लिया है।